आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो पहला रिएक्शन क्या है, NaCl को हमें रिएक्ट कराना है कॉपर के साथ। तो क्या कॉपर Na को डिस्प्लेस कर सकता है? हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है, सोडियम जो है वो ये रहा, ठीक है, और कॉपर है यहाँ पे। तो सोडियम तो हाईली रिएक्टिव है और कॉपर नहीं है, तो कॉपर कभी भी सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड उसने हमसे पूछा MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम कहाँ पे, इसे मैं हटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एल्यूमिनियम कहाँ पे, एल्यूमिनियम ये रहा, Mg कहाँ पे, Mg ये रहा। Mg ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम Mg को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, थर्ड है FeSO4 प्लस सिल्वर ठीक है, Ag। ओके, तो अब देखिए Ag यहाँ पे नीचे और Fe कहाँ है, Fe ये रहा, तो ऑब्वियसली Fe ज्यादा रिएक्टिव है Ag से, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो जब तीनों रॉन्ग हो गए तो लास्ट जो स्टेटमेंट है AgNO3 सिल्वर ये रहा, कॉपर ये रहा, तो कॉपर रिएक्टिव है सिल्वर से ज्यादा, तो कॉपर जो Ag को सिल्वर को हटा देगा और यहाँ पे अपना रिएक्शन कर लेगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत सिंपल है, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी एलिमिनेट कर सकते हैं और ऑप्शन करेक्ट पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है कि प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। तो चार ऑप्शन हमें दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे अप्लाइंग ग्रीस। अगर वो ग्रीस जो एक जेल होता है, अगर हम उसको अपने पैन के ऊपर लगा दें और फिर अगर आप खाना बनाएंगे तो खाना स्पॉइल नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए अप्लाइंग पेंट। आपने देखा होगा जब कूलर के ऊपर या घर में किसी भी चीज के ऊपर पेंट होता है, आफ्टर सर्टेन टाइम पानी लगने से, बार बार वॉश करने से वो पेंट रिमूव होने लग जाता है, तो वो भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑल ऑफ दीज फिर होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर 3 होगा, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। और जिंक की कोटिंग के लिए हमने गैल्वेनाइजेशन पढ़ा है, 8th क्लास में भी हमने पढ़ा था और भी 10th क्लास में भी हमने फिर से पढ़ा है। या वो आपको पता ही कैसे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रॉपर प्रोसेस है, उससे होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये पूछा है एन एलिमेंट, ध्यान से सुनना आप लोग, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एक एलिमेंट है, कोई भी मैंने डैश डाल दिया, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जो भी यहाँ पे जो हमें कंपाउंड मिल रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो बहुत हाई है। ठीक है, ये हो गया हमारी सेकेंड क्राइटेरिया। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। और ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना है, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये कौन सा एलिमेंट है। अब हम देखेंगे ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम, कार्बन, सिलिकन और आयरन। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये चार ऑप्शंस में से आपको पता है सिर्फ कैल्शियम जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, ना कार्बन वाटर में सॉल्युबल है, ना सिलिकॉन है, ना आयरन है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कैल्शियम। तो कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि फूड जो कैंस होती है, आपने देखी होंगी, जो आपने वो पी है, आप वो जो सोडा ड्रिंक्स होती है वो पीते हैं हम लोग, उसको कैन ओपन करते हैं, उस कैन की जो अंदर कोटिंग होती है, वो जो कैन होती है उसके अंदर की जो लाइनिंग है वो एक एलिमेंट की बनी होती है। ठीक है, वो एलिमेंट कौन सा होता है, टिन होता है। पर हमने वहां पे टिन ही क्यों यूज किया, जिंक की भी तो प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की है, जैसे हमने पढ़ा गैल्वेनाइजेशन अभी सेकंड क्वेश्चन में, जिंक की भी तो कोटिंग कर सकते थे हम, जैसे हमने पैन के ऊपर करी, पर हमने टिन की ही क्यों करी। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें सही ऑप्शन बताना है। जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, सॉरी, तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ दो एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश करने का। ठीक है, जिंक हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है, टिन का ज्यादा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, दिस इज द ऑप्शन। जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमारे खाने के साथ रिएक्ट करेगा, उसके अंदर हमारे जो कोल्ड ड्रिंक है या कोई भी प्रोसेस्ड फूड हमने उसके अंदर डाल के प्रिजर्व किया तो उसके साथ रिएक्ट करेगा और हमारा फूड खराब हो जाएगा। टिन रिएक्ट नहीं करेगा, इज मोर रिएक्टिव देन टिन, इसीलिए हम जिंक को यूज नहीं करते, टिन को यूज करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यू आर गिवन अ हैमर। आपको एक हैमर दिया, हैमर आपको पता है हथौड़ा, और कुछ चीजें दी हैं उसके साथ। एक मिनट में ये सब, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है, हमें एक हैमर दिया है
हैमर हथौड़ा, ठीक है। और हमें 4 अलग अलग तरीके के ये मटेरियल दिए हैं, बैटरी, बल्ब, वायर्स और स्विच, ठीक है। उसने हमसे पूछा है हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम हैमर का यूज करके इन चारों मटेरियल को देख के ये कैसे बताएंगे कि कौन सा इसमें से मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो हैमर से हम उसको ब्रेक करके देखेंगे। तो आपको पता है कि जो इनकी प्रॉपर्टी होती है कौन सी होती है, डक्टिलिटी, वो जो डक्टिलिटी होती है। तो अगर हम इनको ब्रेक करेंगे और अगर ये टूट गए, ब्रिटल हो गए, तो मतलब क्या है, वो नॉन मेटल है। और अगर वो टूटा नहीं, ब्रिटल नहीं हुआ, तो वो कौन से हैं, वो मेटल्स हैं। जैसे वायर है, वायर को अगर आप हैमर से मारेंगे तो वायर ब्रेक नहीं होगा, पतली सी शीट बन जाएगी, तो वायर क्या है, मेटल है। बट स्विच किसका बना होता है, प्लास्टिक का। स्विच को अगर हम ब्रेक कर देंगे तो टूट जाएगा, तो ये नॉन मेटल में आ जाएगा। बल्ब हमें पता है किसका बना होता है, ग्लास का, ये भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बैटरी किसकी बनी होती है अंदर से, उसकी जिंक वगैरह होता है अंदर, तो उसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो भी पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी क्या है, मेटल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या है, अज्यूम द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्टिंग इन डिस्टिंग्विश बिटवीन। ऑब्वियसली ये टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें रैंडमली कोई भी ऐसे कंपाउंड आपके पास या मटेरियल कोई भी दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो आप कैसे बताएंगे। और हमें पता है मेटल की जो 7 प्रॉपर्टीज हैं, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे, सोनोरस वगैरह। देन हम बता पाएंगे इजिली कि हाँ ये वाला जो मटीरियल मेरे पास है ये मेटल है, और जो ये वाला अलग जो अदर जैसे ये है, ये जो ये प्लास्टिक का है, तो अगर मैं इसे ब्रेक करूंगी तो ये टूट जाएगा, तो फिर ये क्या है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो और ऐसे अगर मैं कोई मेटल की बात कर लूं, जैसे कि ये जो स्ट्रिप है यहाँ पे बोर्ड की, तो ये क्या है, ये मेटल है, ठीक है। इसको अगर मैं ब्रेक करूंगी तो और पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है।